नमस्कार जोहर, मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज शुक्रवार की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। झारखंड में राज्यसभा सीटों पर मंथन तेज, सीएम हेमंत से मिलने पहुंचे कांग्रेस प्रभारी के राजू। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रभारी के राजू तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का अमल्लू और एआईसीसी सचिव सह प्रभारी डॉक्टर सिरिवेला प्रसाद रांची पहुंचे। भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, मंत्री दीपिका पांडे सिंह, पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय समेत कई नेताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका अभिनंदन किया। कांग्रेस नेताओं के इस दौरे को संगठनात्मक मजबूती और आगामी राज्यसभा चुनाव की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस प्रभारी के राजू भट्टी विक्रमार्का मल्लू और डॉक्टर सिरिवेला प्रसाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने उनके आवास पहुंचे। माना जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हो सकती है और कांग्रेस एक सीट अपने पक्ष में चाहती है। अब देखना होगा कि ये मुलाकात कितना सार्थक साबित होती है। इबोला वायरस के कारण झारखंड में बस स्टैंड से एयरपोर्ट तक मेडिकल कैंप लगाने की तैयारी। बांग्लादेश में इबोला वायरस के प्रकोप से 500 से ज्यादा बच्चों की मौत की खबरों के बाद झारखंड सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। स्वास्थ्य विभाग बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर मेडिकल कैंप लगाने की तैयारी कर रहा है। बांग्लादेश की सीमा से सटे होने के कारण संथाल परगना के दुमका, देवघर, गोड्डा, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ जिले में विशेष निगरानी रखी जा रही है। साहिबगंज और पाकुड़ भारत बांग्लादेश सीमा के करीब है, जहां लोगों का आना जाना लगातार होता रहता है। ऐसे में यहां विशेष सतर्कता बरती जा रही है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर के सिंह ने बताया कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर मेडिकल कैंप लगाने की तैयारी की जा रही है। संथाल परगना में खसरे को लेकर भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आंधी बारिश बनी काल, बकरी चराने गई महिला की आसमानी बिजली गिरने से दर्दनाक मौत। गढ़वा जिले में शुक्रवार अहले सुबह आए आंधी तूफान और बारिश के दौरान हुई वज्रपात की घटना में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। ये दर्दनाक घटना जिले के कांडी थाना क्षेत्र अंतर्गत बनकट गांव की है। मृतक की पहचान भृगु शाह की 55 वर्षीय पत्नी सन्मति देवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे वो घर से बाहर खेत की ओर बकरी चराने गई थी। इसी दौरान मौसम अचानक खराब हो गया और तेज गर्जना के साथ वज्रपात हुआ। आसमानी बिजली की चपेट में आने से सन्मति देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के तुरंत बाद आसपास मौजूद ग्रामीणों और परिजनों ने उन्हें इलाज के लिए गढ़वा सदर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी मौत हो गई। अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी। इधर अचानक हुई इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। धनबाद के जोड़ा पोखर में फायरिंग, युवक गंभीर रूप से घायल, सीने में फंसी गोली, अवैध लोहा कटिंग और वर्चस्व को लेकर विवाद की आशंका। धनबाद जिले के जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र के जामा डोबा डुमरी 2 नंबर गली में आज शुक्रवार सुबह गोलीबारी हुई। इस घटना में रिक्की सिंह नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सीने में गोली लगी है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के अनुसार ये घटना सुबह करीब 4 बजे अवैध लोहा कटिंग और वर्चस्व को लेकर हुए विवाद के कारण हुई। इसमें 2 राउंड फायरिंग की गई। गोली लगने के बाद परिजनों ने घायल रिक्की सिंह को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर के मिशन अस्पताल रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि गोली अभी भी इसके सीने में फंसी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही जोड़ा पोखर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। सिंदरी एसडीपीओ प्रकाश चंद्र महतो ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। झारखंड में कई जिलों में तेज हवा के साथ हुई बारिश, तापमान में गिरावट, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है हवा, वज्रपात की भी चेतावनी। झारखंड में भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को शुक्रवार को भी राहत मिली है। कई जिलों में सुबह से काले बादल छाए हुए हैं। जमशेदपुर, धनबाद, देवघर, चाईबासा, जामताड़ा, चतरा, रांची, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, गुमला और लातेहार में मौसम का मिजाज बदला और आंधी गरज के साथ तेज बारिश हुई। बारिश की वजह से लोगों को पिछले कई दिनों से जारी भीषण लू और चिपचिपाती गर्मी से बड़ी राहत मिली है। तापमान में गिरावट आने से मौसम सुहावना हो गया है। इधर मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज देर शाम तक कई जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। इस दौरान वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 5 दिनों तक राज्य में मौसम का यही रुख बना रहेगा। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, गरज चमक और वज्रपात की संभावना जताई गई है। कई जिलों में आंधी और बारिश के साथ बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है। 6 घाटों में शनिवार से शुरू हो सकता है बालू उठाव, 6 नए घाटों को मिली ईसी। झारखंड में बालू संकट को दूर करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत राज्य के 6 प्रमुख बालू घाटों की लीज डीड को अंतरिम मंजूरी दे दी गई है।
रांची, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम जिले के इन घाटों को पर्यावरण स्वीकृति मिलने के बाद शनिवार से वैध तरीके से बालू का उठाव शुरू होने की संभावना है। खान विभाग के नीतिगत बदलावों के बाद अब इसकी पूरी निगरानी जिला उपायुक्तों को सौंपी गई है, जिससे अटके हुए टेंडरों और कागजी प्रक्रियाओं को गति मिली है। इस फैसले से राज्य में आम जनता और निर्माण क्षेत्र को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि पिछले काफी समय से बालू की किल्लत और ऊंचे दामों के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना, स्थानीय सड़कों तथा पुलियों जैसे महत्वपूर्ण विकास कार्य रुके हुए थे। इन घाटों के चालू होने से बालू की कीमतों में भारी गिरावट आने और कालाबाजारी पर रोक लगने की उम्मीद है। इसके अलावा मानसून और राष्ट्रीय हरित अधिकरण की 10 जून से लगने वाली सालाना रोक से ठीक पहले रिकॉर्ड स्टॉक जमा करने की भी तैयारी की जा रही है, ताकि आने वाले महीनों में भी आपूर्ति सामान्य बनी रहे। झारखंड में पंचायत चुनाव के लिए जुलाई में ट्रिपल टेस्ट शुरू करेगा पिछड़ा वर्ग आयोग। झारखंड में साल 2027 के पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग इस साल जुलाई से ट्रिपल टेस्ट शुरू करेगा। कर्मचारियों की कमी के कारण इस कार्य के लिए एक बाहरी एजेंसी की मदद ली जाएगी। गौरतलब है कि साल 2022 के चुनाव में ये टेस्ट न होने के कारण ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं मिल सका था, जिसे लेकर काफी राजनीतिक विवाद भी हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के मानकों के अनुसार आयोग ओबीसी जनसंख्या का डेटा जुटाकर रोटेशन प्रणाली से सीटें तय करेगा, बशर्ते कुल आरक्षण 50% की कानूनी सीमा से अधिक न हो। इस चुनाव में मुखिया, वार्ड पार्षद, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष वोटिंग से होगा, जबकि उप मुखिया, प्रखंड प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष के पदों पर चुनाव जीते हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। सिमडेगा में एम्बुलेंस सेवा बदहाल, 13 में से 9 खराब। सिविल सर्जन बोले हालत चिंताजनक। सिमडेगा जिले में 108 एम्बुलेंस सेवा के तहत कुल 13 एम्बुलेंस उपलब्ध है, लेकिन वर्तमान में इनमें से 9 एम्बुलेंस पूरी तरह से खराब होकर खड़ी हैं। इनकी हालत ऐसी है कि ये अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती। वहीं बाकी 4 एम्बुलेंस भी केवल नाम मात्र की ही चालू स्थिति में है। ये एम्बुलेंस जिले के एक छोर से दूसरे छोर तक मरीजों को सही तरीके से पहुंचाने में सक्षम नहीं है और कभी भी रास्ते में खराब हो जाती हैं। इन खराब और असमर्थ एम्बुलेंसों के कारण जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ रहा है। सदर अस्पताल से जब किसी मरीज को रांची स्थित रिम्स रेफर किया जाता है तो मजबूरी में मरीजों को निजी और पेड एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ता है। बता दें कि गरीब मरीजों की सुविधा के लिए सरकार ने 108 एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत 17 नवंबर 2017 को की थी। इसके बाद ये सेवा गरीब मरीजों के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा के साथ आपातकालीन परिस्थितियों में एक संजीवनी साबित हुई, लेकिन रखरखाव के अभाव में महज 9 वर्षों के भीतर ये सेवा खुद ही बदहाल स्थिति में पहुंच गई है। 400 करोड़ से 4 सदर अस्पताल बनेंगे मेडिकल कॉलेज, 60 साल का मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट। झारखंड सरकार ने राज्य के 4 सदर अस्पतालों को पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज में बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। हर अस्पताल को अपग्रेड करने में औसतन 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अप्रैल में कैबिनेट की मंजूरी के बाद JMHIDPCL ने टेंडर नोटिस जारी कर निजी कंपनियों को आमंत्रित किया है। गिरिडीह, धनबाद और जामताड़ा के 100 बेड वाले जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों में बदला जाएगा। वहीं खूंटी सदर अस्पताल को 130 बेड से बढ़ाकर 220 बेड का किया जाएगा। इन चारों कॉलेजों में कुल 350 नई मेडिकल सीटें बनेंगी। इसमें गिरिडीह, धनबाद और जामताड़ा की 100 और खूंटी की 50 सीटें शामिल हैं। JMHIDPCL के MD शशि प्रकाश झा ने बताया कि बिडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनी गई निजी कंपनियों को 60 साल के लिए मेडिकल कॉलेज सौंपे जाएंगे, लेकिन इन्हें सरकारी दरों पर ही इलाज और पढ़ाई की सुविधा देनी होगी। मरीजों से मनमाना इलाज खर्च और छात्रों से मोटी फीस नहीं ली जा सकेगी। सरकारी योजनाएं भी इन अस्पतालों में चलती रहेंगी। इस पहल से झारखंड में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 5 से बढ़कर 9 हो जाएगी। इससे डॉक्टरों की कमी दूर होगी और दूरदराज के इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। पलामू में डॉक्टर की कार घर में घुसी, एक ग्रामीण की मौत। देर रात पाटन से लौटते समय हुआ हादसा, कार सवार भी जख्मी। पलामू जिले में गुरुवार रात एक डॉक्टर की कार अनियंत्रित होकर एक घर में घुस गई, जिससे आंगन में सो रहे एक ग्रामीण की मौत हो गई। हादसे में कार चला रहे डॉक्टर भी घायल हो गए। ये घटना देर रात 12 बजे के करीब मेदिनी नगर पाटन रोड में हुई। पाटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मिथिलेश कुमार अपनी कार से मेदिनी नगर स्थित अपने घर लौट रहे थे। टर्निंग पर उनका नियंत्रण हट गया और कार पास के घर में जा घुसी। कार ने घर के आंगन में सोए विनोद सिंह को अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद मौके पर घर के लोग और आसपास के ग्रामीण जमा हो गए। विनोद सिंह को अस्पताल ले जाने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टर मिथिलेश कुमार को कार से निकालकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झारखंड छात्रों को बड़ा झटका, होम स्टेट कोटा खत्म, अब 100% सीटों पर ऑल इंडिया मेरिट से दाखिला। झारखंड के इंजीनियरिंग छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा ने आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से मुख्य परिसर में होम स्टेट कोटा को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला किया है। संस्थान के एकेडमिक काउंसिल से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड सरकार के साथ
हुआ समझौता समाप्त होने के कारण ये कदम उठाया गया है। अब तक संस्थान की लगभग 50% सीटें झारखंड के स्थानीय छात्रों के लिए आरक्षित होती थी, जो अब नहीं मिलेंगी। इस बड़े बदलाव के बाद अब BIT मेसरा की सभी सीटों पर 100% ऑल इंडिया मेरिट के आधार पर दाखिला लिया जाएगा। सीट आवंटन की ये पूरी प्रक्रिया मुख्य रूप से JOSAA और CSAB काउंसिल के जरिए संपन्न होंगी। इस फैसले से जहां दूसरे राज्यों के मेधावी छात्रों के लिए इस प्रतिष्ठित संस्थान में रास्ते आसान होंगे, वहीं झारखंड के स्थानीय छात्रों को अब कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मुख्य ब्रांचों में प्रवेश पाने के लिए देश भर के छात्रों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। कोडरमा में नवविवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। पति फरार, 2 माह पूर्व हुई थी शादी। कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र के बगड़ो गांव में शुक्रवार सुबह एक नवविवाहिता का शव उसके ससुराल में संदिग्ध अवस्था में मिला। मृतका की पहचान 22 वर्षीय काजल खातून के रूप में हुई है, जो आयान अंसारी की पत्नी थी। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह काजल के पति ने उसके मायके फोन कर बताया कि काजल की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें तुरंत बगड़ो पहुंचना चाहिए। सूचना मिलते ही परिजन आनंद फानंद में बगड़ो पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि काजल का शव कमरे में बिस्तर पर पड़ा था। काजल के परिजनों ने जब ससुराल वालों को ढूंढना शुरू कर दिया तो उन्हें पता चला कि काजल के पति और परिवार के अन्य सदस्य घर से फरार हैं। इसके बाद उन्होंने तत्काल डोमचांच पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही डोमचांच पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। इस दौरान मृतका के मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोडरमा के SDPO प्रमोद केशरी भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से घायल की जानकारी ली और निष्पक्ष जांच का आश्वासन देकर उन्हें शांत कराया। बता दें कि काजल का निकाह आयान अंसारी से 2 महीने पहले ही हुआ था। काजल का मायके डोमचांच में है। SDPO प्रमोद केशरी ने बताया कि मामले की जांच जारी है और मौत के असली कारण का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। झारखंड में क्लस्टर सिस्टम और नीट परीक्षा में गड़बड़ी के विरोध में आईसा का राज्यव्यापी चक्का जाम, कई जगहों पर यातायात बाधित। झारखंड में क्लस्टर सिस्टम, नीट समेत विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक और CBSE की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में गड़बड़ी के विरोध में आईसा और RYA ने आज राज्यव्यापी चक्का जाम किया। हजारीबाग, बोकारो, रांची सहित कई जिलों में कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और बीच सड़क पर धरना देकर यातायात बाधित कर दिया। कई राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रकों और अन्य वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। रांची में भी छात्रों और युवाओं ने जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आंदोलन कर रहे संगठनों का कहना है कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लागू किया जा रहा क्लस्टर सिस्टम राज्य की शिक्षा व्यवस्था को निजीकरण और कॉर्पोरेट मॉडल की ओर धकेल रहा है। उनका आरोप है कि इस नीति के तहत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पदों और सीटों में कटौती की जा रही है, जिसका सबसे ज्यादा असर गरीब, ग्रामीण और महिला छात्रों पर पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि रेगुलर कोर्स की जगह सेल्फ फाइनेंस और वोकेशनल कोर्स को बढ़ावा देकर छात्रों पर आर्थिक बोझ बढ़ाया जा रहा है। साथ ही नीट, नेट और SSC जैसी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों और पेपर लीक की घटनाओं से छात्र युवा काफी परेशान और नाराज हैं। देवघर में श्रद्धालुओं की गाड़ी से 16 बैग चोरी, पटना से आज श्रद्धालुओं का लाखों का सामान गायब, हंगामा। देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम दर्शन करने आए पटना के एक निजी कंपनी के 20 कर्मचारियों के साथ चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। श्रद्धालु अपनी गाड़ी नेहरू पार्क स्थित पार्किंग स्थल पर खड़ी कर मंदिर पूजा अर्चना के लिए गए थे, तभी अज्ञात चोरों ने गाड़ी से 16 बैग पार्क कर दिए। इन बैगों में लैपटॉप, मोबाइल, नगद और महत्वपूर्ण दस्तावेजों समेत करीब 10 से 12 लाख रुपए का कीमती सामान मौजूद था। पूजा के बाद जब श्रद्धालु लौटे तो सामान गायब दिखकर भड़क गए और मौके पर जमकर हंगामा किया। पीड़ितों ने वाहन चालक की लापरवाही पर संदेह जताया और परिसर में पुलिस आवास व कंट्रोल रूम होने के बावजूद इस घटना पर सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। घटना की सूचना मिलने पर बाबा मंदिर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। श्रद्धालुओं का आरोप है कि शुरुआत में कंट्रोल रूम में मौजूद पुलिसकर्मियों ने उनकी मदद करने के बजाय उन्हें थाने जाकर शिकायत करने को कहा, जिसके बाद उन्होंने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस पार्किंग स्थल और उसके आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि चोरों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके और चोरी किया गया सामान बरामद किया जा सके। CUJ के गणित विभाग के छात्रों ने IIT JAM गेट व NPTEL में लहराया परचम। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड CUJ के गणित विभाग के विद्यार्थियों ने IIT JAM 2026, गेट 2026 और NPTEL कोर्स में शानदार प्रदर्शन कर विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। छात्रों की उस उपलब्धि ने विभाग की शैक्षणिक गुणवत्ता, शोध परक माहौल और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी में उत्कृष्टता की नई पहचान दिलाई है। IIT JAM 2026 परीक्षा में आकाश राज ने ऑल इंडिया रैंक 447 हासिल की, जबकि रामा शंकर यादव ने 918वीं रैंक प्राप्त की। MS स्टैटिस्टिक्स पेपर में शक्ति कुमार ने ऑल इंडिया रैंक 715 अर्जित की। इसके अलावा स्नेहा बेज, अमन सिंह तोमर और तस्नीम अहमद ने भी उल्लेखनीय प्रदर्शन कर विभाग का नाम रोशन किया।
पलामू में पारा शिक्षक की गला रेतकर हत्या। शराब पार्टी के बाद वारदात को दिया अंजाम। किसी परिचित ने फोन कर घर से बुलाया था। पलामू जिले में 45 वर्षीय सहायक अध्यापक उदय सिंह की हत्या कर दी गई। चिल्हो खुर्द निवासी उदय सिंह का शव गुरुवार रात छतरपुर मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर नगदारा गांव के पास मिला। वो गांव के स्कूल में सहायक अध्यापक थे और झोला छाप डॉक्टर के रूप में भी लोगों का इलाज करते थे। पुलिस के अनुसार उदय सिंह को किसी परिचित ने फोन कर घर से बुलाया था। आशंका है कि उन्होंने बुलाने वाले व्यक्ति के साथ घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर बैठकर शराब पार्टी की थी। घटना स्थल से शराब और बियर की बोतलें मिली हैं। बदमाशों ने धारदार हथियार से उनका गला रेतकर हत्या कर दी। रात में उदय सिंह के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाशी शुरू की। खोजबीन के दौरान नगदारा में पाटन जाने वाले मार्ग पर उनकी मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़ी मिली। आसपास तलाश करने पर उनका शव खून से लथपथ अवस्था में बरामद हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस को आशंका है कि इस हत्या में किसी परिचित व्यक्ति का हाथ हो सकता है। पुलिस ने घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और मृतक के मोबाइल कॉल डिटेल समेत अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही घटना का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 45 डिग्री की तपिश के बाद गढ़वा में मौसम का यू टर्न। आंधी बारिश से मिली राहत। गढ़वा जिले में पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बीच शुक्रवार अहले सुबह मौसम ने करवट ली। करीब 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज आंधी और तूफान के बाद जिले में झमाझम बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया और लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली। गढ़वा में लंबे समय बाद हुई इस बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली। पिछले कई दिनों से गढ़वा का तापमान पूरे झारखंड में सबसे अधिक दर्ज किया जा रहा था। बीते लगभग 15 दिनों से जिले का तापमान लगातार 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ था। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए मौसम विभाग ने गढ़वा को हीट वेव के लिए ऑरेंज अलर्ट पर रखा था। वहीं जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी लगातार लोगों से अत्यधिक जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने तथा सावधानी बरतने की अपील कर रहे थे। शुक्रवार सुबह हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को उमस और तपिश से राहत मिली। पीएम आवास आवंटन में देरी पर सरयू राय के तेवर तल्ख। 1 जून से अनशन पर बैठने की चेतावनी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत फ्लैट आवंटन में हो रही देरी को लेकर जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने कड़ा रुख अख्तियार कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 31 मई तक पात्र परिवारों को फ्लैट की चाबियां नहीं सौंपी गईं, तो वे पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार 1 जून से उपायुक्त कार्यालय के समक्ष अनशन पर बैठेंगे। बता दें कि हाल ही में बिरसा नगर पीएम आवास के 100 से अधिक लाभार्थियों ने विधायक सरयू राय से मुलाकात कर चाबी दिलाने की गुहार लगाई। इसके बाद विधायक ने लाभार्थियों की मौजूदगी में ही नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू से फोन पर वार्ता की। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक अड़चनों का हवाला देते हुए कार्य पूरा होने में 10 से 15 दिन का अतिरिक्त समय लगने की बात कही है। रांची एयरपोर्ट पर 24 घंटे तैनात रहेगी एम्बुलेंस। सदर अस्पताल में बना विशेष आइसोलेशन वार्ड। झारखंड की राजधानी रांची में इबोला वायरस के संभावित खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसके तहत रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जहां किसी भी संदिग्ध मरीज की तुरंत जांच और सहायता के लिए 24 घंटे एम्बुलेंस की तैनाती सुनिश्चित की गई है। एयरपोर्ट प्रबंधन और चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे बिहार से आने वाले विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्क्रीनिंग पर पैनी नजर रखें, ताकि संक्रमण के किसी भी लक्षण को शुरुआती स्तर पर ही पकड़ा जा सके। दूसरी ओर किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए रांची के सदर अस्पताल में एक विशेष आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। इस वार्ड में संदिग्ध या संक्रमित मरीजों को अलग रखकर उनके इलाज के लिए सभी जरूरी चिकित्सा उपकरण और दवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की विशेष टीमों को भी अलर्ट पर रखा गया है, ताकि यदि कोई मामला सामने आता है तो बिना समय गंवाए तुरंत सुरक्षात्मक प्रोटोकॉल के तहत इलाज शुरू किया जा सके। पाकुड़ में एक घर से निकला मोनोकल्ड कोबरा। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। पाकुड़ में सांपों की बहुत सी प्रजाति है, लेकिन कुछ ऐसे सांप हैं जिसे नजर आने पर उससे दूर रहने की सलाह सांप के एक्सपर्ट देते हैं, जिनमें से एक मोनोकल्ड कोबरा है। स्नेक एक्सपर्ट का कहना है कि मोनोकल्ड कोबरा एक ऐसी सांप की प्रजाति है जो दूर से ही अपने जहर को फेंक कर किसी की जान ले सकता है। इसलिए इस कोबरा से लोगों को दूर रहने की सलाह दी जाती है। बीते गुरुवार की रात महेशपुर प्रखंड मुख्यालय के ग्वालपाड़ा में सोनू कुमार के मकान में कई कोबरा देखे गए। कोबरा देखते ही लोगों में हड़कंप मच गया। फिर इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही वनकर्मी मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद सांप को रेस्क्यू किया। वनकर्मी असराफुल शेख ने बताया कि यह सांप मोनोकल्ड कोबरा प्रजाति का है। रेस्क्यू किए गए सांप की उम्र लगभग 5 साल बताई गई। उन्होंने बताया कि इस मौसम में सांप शिकार करने के लिए निकलते हैं और आसपास मौजूद घरों में घुस जाते हैं। वनकर्मी असराफुल ने बताया कि यहाँ और भी मोनोकल्ड कोबरा के बच्चों को देखा गया है जो कहीं छिपे हुए हैं, जिनकी खोजबीन की जा रही है ताकि रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जा सके। उत्पाद सिपाही पेपर लीक। अभियोजन पक्ष ने मांगा समय। 6 आरोपियों की जमानत पर अब 1 जून को सुनवाई।
उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामले में 6 आरोपियों की जमानत पर शुक्रवार को अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट से समय की मांग की गई, जिसके बाद कोर्ट ने अगले सुनवाई के लिए सोमवार यानी 1 जून की तिथि निर्धारित की है। पिछली सुनवाई के दौरान मामले के अनुसंधानकर्ता ने आरोपियों के आपराधिक इतिहास का रिकॉर्ड और केस डायरी कोर्ट में पेश किया था। मामले में विकास कुमार, आशीष कुमार, योगेश प्रसाद और अन्य 3 आरोपियों ने जमानत याचिका दाखिल की है। इनमें से 3 आरोपी पेपर सॉल्व गिरोह के एजेंट हैं। बता दें कि मामले में अब तक 161 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। शराब घोटाला, नवीन केडिया को इंग्लैंड जाने की नहीं मिली अनुमति, एसीबी कोर्ट से याचिका खारिज। शराब घोटाला मामले में आरोपी नवीन केडिया ने इंग्लैंड जाने की इजाजत मांगने जाने से संबंधित याचिका पर एसीबी की विशेष कोर्ट ने आदेश सुनाया है। एसीबी की विशेष कोर्ट ने नवीन केडिया को विदेश जाने की अनुमति नहीं दी। कोर्ट ने इंग्लैंड जाने की उनकी अनुमति मांगे जाने से संबंधित याचिका खारिज कर दी। दरअसल नवीन केडिया ने लंदन में अपने बेटे के ग्रेजुएशन सेरेमनी में शामिल होने, हेल्थ चेकअप कराने और समेत कई बातों का जिक्र किया है। केडिया ने 1 जून से 23 जुलाई तक के लिए एसीबी की विशेष कोर्ट में याचिका दाखिल कर इंग्लैंड जाने की इजाजत मांगी थी। बता दें कि हाईकोर्ट से नवीन केडिया को जमानत मिली थी, जिसके बाद वे जेल से बाहर हैं। जमानत की शर्त के अनुसार उन्होंने अपना पासपोर्ट एसीबी कोर्ट में जमा करा दिया है, जिसे विदेश यात्रा के लिए वापस लौटने का आग्रह नवीन केडिया ने किया है। आय से अधिक संपत्ति केस, बीएसएनएल के पूर्व अधिकारी को 3 साल की सजा, 25 लाख जुर्माना भी लगा। आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी बीएसएनएल के तत्कालीन अधिकारी राम विनोद सिंह को सीबीआई की विशेष अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर उसे 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दरअसल आय से अधिक संपत्ति का ये मामला 1983 से 2017 के बीच का है, जब विनोद सिंह बीएसएनएल हजारीबाग में टीएमओ के पद पर पदस्थापित थे। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अपनी आय से 34 लाख रुपए अधिक संपत्ति अर्जित की थी, जिसका खुलासा सीबीआई जांच में हुआ था। मामले को लेकर सीबीआई ने 2007 में प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआई ने आरोपी के ठिकाने पर सर्च अभियान चलाया गया था, जिसमें 68,000 कैश के साथ उसके कई चल अचल संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए गए थे। मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से 65 गवाहों का बयान दर्ज कराया गया था, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। सीबीएसई ने छात्रों के लिए शुरू की 24/7 पोस्ट रिजल्ट सपोर्ट सेवा, हेल्पलाइन व ईमेल जारी। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित होने के बाद छात्रों के तनाव को दूर करने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए पोस्ट रिजल्ट काउंसलिंग सेवा की शुरुआत की है। यह हेल्पलाइन सेवा 24 घंटे और 7 दिन उपलब्ध रहेगी, ताकि छात्र और अभिभावक किसी भी समय अपनी समस्याओं का समाधान पा सके। इस पहल का मुख्य उद्देश्य परीक्षा के बाद छात्रों के मन में उठने वाले सवालों, भविष्य की चिंताओं और उनके मानसिक तनाव को कम करना है। इस सेवा के तहत छात्र और अभिभावक सीबीएसई द्वारा जारी किए गए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800118004 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा लिखित रूप से भी शिकायत पाने के लिए एक ईमेल आईडी भी जारी की गई है। इस मुफ्त टेली काउंसलिंग सेवा में देश विदेश के कई प्रशिक्षित प्रिंसिपल्स, काउंसलर्स और मनोवैज्ञानिक शामिल हैं, जो छात्रों को करियर और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सही सलाह देंगे। सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, बकरीद की दावत से लौटते समय पिकअप वैन ने मारी टक्कर, एक गंभीर रूप से घायल। कोडरमा जिले के सदर थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात दर्दनाक सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक तबरेज अंसारी की मौत हो गई, जबकि उसका साथी मसूर अंसारी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा समाहरणालय के पास परियोजना बालिका उच्च विद्यालय के सामने हुई। बताया जा रहा है कि दोनों बकरीद की दावत खाकर बागी तांड से अपने घर लौट रहे थे, तभी सामने से आ रही एक पिकअप वैन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मारी। हादसे के बाद स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को सदर अस्पताल कोडरमा पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर उन्हें रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में तबरेज ने दम तोड़ दिया। वहीं मंसूर का इलाज जारी है। मृतक तबरेज मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। कोयला लदे हाईवा के खिलाफ ग्रामीणों का आंदोलन जारी। लातेहार में रात भर सड़क पर डटे रहे ग्रामीण, दुकानदारों ने भी किया समर्थन। लातेहार के हेरहंज प्रखंड के नवादा गांव में डीवीसी संचालित तुबेल कोल माइन से निकलने वाले हाईवा वाहनों के परिचालन के खिलाफ ग्रामीणों का आंदोलन तेज हो गया है। ग्रामीण इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहे हैं। गुरुवार सुबह ग्रामीणों ने नवादा लातेहार मार्ग पर हाईवा वाहनों का परिचालन पूरी तरह ठप कर दिया। करीब 5 घंटे तक कोयला लदे हाईवा वाहनों को सड़क पर रोके रखने के बाद सभी वाहनों को वापस लौटा दिया गया। इसके बाद सभी लोग धरना से उठ गए। ग्रामीण चंदन कुमार जायसवाल, अजीत कुमार, जयप्रकाश भगत और मनीष कुमार का आरोप है कि तुबेद कोल माइन से लगातार हो रहे हाईवा परिचालन के कारण सड़क पर धूल प्रदूषण बढ़ गया है। साथ ही राहगीरों और स्थानीय लोगों के लिए दुर्घटना का खतरा भी लगातार बना रहता है। इसी तरह और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।